भौतिक शरीर में जब तक रहे कभी उन्होंने जोड़ने की बात तो सोची नहीं, छोड़ते चले गए और 18 फरवरी 2024 को इतना तक छोड़ गए कि जिस काया के माध्यम से उन्होंने छोड़ने की परंपरा प्रारंभ की थी, अंत में उस काया को भी छोड़ गए। लेकिन भौतिक शरीर से भले ही वो विरक्त हुए हों, लेकिन अपने व्यक्तित्व और अपनी उस ऊंचाई को जो उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कारण बनेगी, वो हमेशा आत्मसात उनके तो है ही, लेकिन उनके भौतिक शरीर से जाने के बाद भी कभी लगता नहीं कि वो यहाँ नहीं है। ये जो सब कुछ देखने को मिल रहा है उनके उस व्यक्तित्व का ही कमाल है। जिनको याद करते, जिनका नाम लेते ही सबके मन में एक अलग प्रफुल्लता अपने आप आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी श्रावक होते हैं जिनके जीवन में गुमनाम तरीके से सब कुछ त्याग करने का भाव होता है। सिर्फ श्रावक होते ऐसा नहीं, कुछ ऐसे गृहस्थ भी होते हैं, पता नहीं कौन सी उनके जीवन की पुण्याई होगी, जो अपने जीवन में त्याग में ही सबसे बड़ा सुकून महसूस करते हैं। आज मैं आपके सामने कई प्रकार के दान आपने सुने होंगे, यहां पर भी गुप्त दान बहुत हुए हैं और बिना गुप्त वाले भी हुए हैं। दोनों ने अपने अपने भूमिका के हिसाब से किया है। गुप्त वाले भी आवश्यक होते हैं तो बिना गुप्त वाले, क्योंकि प्रेरणा के लिए नाम भी देना आवश्यक होता है और कहीं अभिमान ना आ जाए, इसलिए कई बार उनको गुप्त रखना भी आवश्यक होता है। अब मैं आप सबके सामने दुनिया के सबसे बड़े गुप्त दानी की एक बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। आपने बहुत बड़े बड़े दानियों का नाम सुना होगा, आज मैं आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा गुप्त दानी, सबसे बड़ा दानी नहीं, सबसे बड़ा गुप्त दानी, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, सुनना चाहोगे? उसका नाम मैं बाद में खोलूंगा। आपने ये तो सुना होगा, कई सारे ऐसे दानी हुए हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जिन्होंने अपने मतलब पूरे जीवन की सारी संपदाएं, किसी ने 99% तक की संपदा दान कर दी, 65% की संपदा दान कर दी। इतना बड़ा दान करने वालों का नाम आप जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुप्त दानी आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि आप उसका नाम जानते ही नहीं होंगे, लेकिन उसके जाने के बाद उसका गुप्त दान जब ओपन हुआ तो अच्छे अच्छे दानियों के लिए वो हीरो बन गए। नाम हम बाद में बताएंगे। कितना दान किया उसने, वो किस चीजों में किया, सामाजिक एकता के लिए भी किया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी किया, रोजगार के लिए किया, संस्कृति के लिए भी किया, शिक्षा के लिए भी किया, और पता नहीं किन किन चीजों के लिए किया। लगभग 8 अरब डॉलर, जो यदि रुपयों में कन्वर्ट किए जाएं तो 65,000 करोड़ रुपए का जिसने दान किया। सुन रहे हो? 65,000 करोड़ रुपए का दान। और ये दान करने वाला वॉरेन बफेट के लिए भी हीरो बन गया, क्योंकि दान ऐसा, उसका अपना स्वयं का निजी मकान नहीं था, किराए के घर में रहता था, अपनी स्वयं की कोई कार नहीं थी। सुन रहे हो? तुम लोग को यदि कार खरीदने की बात आए और दान देने की बात आए, सच बताना तुम इन दोनों में से किसको प्रीफर करोगे? पहले कार खरीद ले महाराज, क्योंकि परिवार बड़ा है, बाहर जाना पड़ता है, और अब जब तीर्थ का निर्माण भी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है तो कार से तो पहुंच पाएंगे, पहले कार खरीद लें फिर निर्माण कर लेंगे। तो पहले कार खरीद लो, उसके बाद पुण्यानुभूति करना, तो जब तक तुम्हारी कार खराब होगी तब तक तीर्थ निर्माण हो जाएगा, फिर वही समस्या, फिर कार खरीदो। लेकिन उसके पास स्वयं की कार नहीं, स्वयं का घर नहीं, और एक प्लास्टिक की बैग में कुछ किताबों को लेकर के चलता। सुन रहे हो? नाम हम बताएंगे बाद में, क्योंकि अब तो उसका नाम गुप्त नहीं है। 65,000 करोड़, 65,000 का दान सोच लो, पहले 65 लाख का दान सोचो, 65 लाख का, और फिर उसके बाद 1 करोड़, फिर इसमें 65,000 का गुणा कर दो, कितना होगा? गिन लेंगे तुम लोग? इतना बड़ा दानी, और ये सारा गुमनाम तरीके से, कभी प्रचार के माध्यम से उसने अपने नाम का, अपने दान को कैश कराने की नहीं सोची। आप सबके लिए भी वो ग्रस्त होकर के, और कोई जैन ऐसा भी नहीं, जैन और नॉन जैन इन दोनों की परिभाषा से ऊपर उठ करके वो दानी है। कभी सुना है ऐसा नाम?
नहीं सुना होगा। जिसकी स्वयं का कार ना हो, स्वयं का घर ना हो, किराए के मकान में रहता हो और बस कभी भी निकल जाता हो गुमनाम तरीके से, कहाँ आवश्यक है मेरी इस जड़ वस्तु को समर्पित करने की जिसका सदुपयोग हो पाए, वहां पर दिल खोल करके लौटाता था। और इतना तो हुआ, लेकिन इसके बाद जब वो बड़े बड़े दानियों के लिए भी आदर्श बन गया, हीरो बन गया, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट ही उसको अपना हीरो मानते हैं, तो शायद उसकी इस गुमनाम तरीके से दान देने की प्रवृत्ति को लेकर के भी इनको कम से कम नाम के साथ दान करने का जिद पैदा हुआ। लगा कि जब ये गुमनाम तरीके से भी दान करने के बावजूद भी इतना सुकून से भरा हुआ है, जिसका खुद का मकान नहीं, खुद की गाड़ी नहीं, ट्रेन और बस में सफर करता है, तो जो इतने बड़े दानी को तो एयरपोर्ट उसके घर के पास खुल जाए, हेलीकॉप्टर उसके छत पर उतरने लग जाएं, लेकिन ट्रेन और बस में सफर करता है, ऐसा वो दानी। और सबसे बड़ा तो उसका काम लोगों के दिल को छुआ, वो तब छुआ, वो पर्यावरण की रक्षा के लिए इतना बड़ा काम करता था। कहीं भी कुछ लग जाए तो, जब अमेरिका की हडसन नदी, नाम सुना है? अमेरिका में हडसन, जैसे आपके यहाँ गंगा सिंधु है ना, ऐसी वहां पर हडसन नदी है अमेरिका की। उस नदी की सफाई करने के लिए उसने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए। ऐसा वो दानी था चक फीनी। पहली बार नाम सुना ना? कोई ने नहीं सुना होगा, चौंक गए ना? चक फीनी, चार्ल्स एंड फीनी उसका नाम था, लेकिन उसको लोग प्यार से चक फीनी बोलते थे। गुमनाम तरीके से सबसे बड़ा गुप्तदानी। कोई ने नाम नहीं सुना होगा ना? क्योंकि जो दान करते वक्त किसी के सामने नहीं आया, 75 साल की उम्र में भी वो ट्रेन और बस में सफर करता था। तो जो कम से कम जीवन भर तुमने दान दिया है, अब जब तुम्हारे हाथ पैर करना, काम करना कमजोर हो गए हों, तब तो एक गाड़ी खरीद लेते। बिजनेस की बात करते हो तुम, तुम्हें तो यही लगता है ना कि करता क्या था, उसमें से क्या दान करता था। अरे जो गुमनाम तरीके से दान करता है उसका बिजनेस भी गुमनाम ही होता है। 1 नंबर का दान करता था, कोई नंबर 2 का दान नहीं करता था। ये तुम लोग समझ रहे हो कि सट्टे लगाता होगा, जुआ खेलता होगा, IPL खेलता होगा? हाँ, ऐसा नहीं, 1 नंबर का काम करता था। बहुत बड़ा उद्योगपति, जिसकी बहुत इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उन सब से दूर अपने आप को रखता। बाजू से निकल जाए तो हवा भी न पहचान पाए कि इतना बड़ा दानी बाजू से निकल गया है। और जब एक आम इंसान दान करता है, दुनिया पहचान जाए कि हमने कुछ दान किया है। हालांकि यहाँ तो ऐसे इंसान नहीं है जो दुनिया को पहचान बताते हों, लेकिन ये बात अलग है कि चकफीनी को भले दुनिया जानती हो ना जानती हो, लेकिन तुम लोग की उदार भावनाओं से दुनिया अवश्य जान गई है कि मुंगावली के दानदाता भी कोई छोटे मोटे दानदाता नहीं है। लेकिन उसका नाम हम इसलिए ला रहे हैं कि जब उसने सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी कभी ये सोचा नहीं दुनिया मेरा नाम पहचान जाए, तो फिर महाराज ये तो बताओ उसका नाम आ कैसे गया? जब इतने सारे काम जब होने लगे और देश की सबसे बड़ी पर्यावरण की व्यवस्था सुधारने के लिए जब उसने काम किया, तो लोगों ने पूछा कि जब इसके लिए पैसा शासन खर्च नहीं कर रहा, प्रशासन खर्च नहीं कर रहा और काम पूरे होते चले जा रहे हैं, तब पता लगा ये तो गुमनाम तरीके से जीने वाला एक ऐसा गुप्त दानी है जिसका नाम चकफीनी है। भले ही विदेशी हो, लेकिन दान के प्रति मान नहीं आना, ये तो जैनत्व का संस्कार ही उसके जीवन में था। जब तो एक जैन साधु के मुख से उसका नाम आपके सामने आ रहा है, सुन रहे हो? सिर्फ मात्र वही ऐसे दानी है ऐसा नहीं, कुछ दानी गुरुदेव के खजाने के कुछ ऐसे नायाब हीरे हैं, ऐसे नायाब हीरे हैं जो बिल्कुल सिंपल से इतनी सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं कि तुम उनके पहनावे को देखकर ये नहीं कह पाओगे कभी ये 1000 रुपए का दान भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। इतना सिंपल विचार, इतनी पवित्र, इतनी अपने आप में संजीदापन, संवेदनशीलता, दूसरों की भलाई के लिए भाव, ऐसे कुछ दानी गुरुदेव के खजाने में भी हैं।
जिनका भी नाम आप नहीं जानते होगे ठीक से। आप वो 2, 5, 10 के नाम तो खूब अच्छे से जानते होगे, जिनका नाम जानते ही हो उसको हम क्यों लें अब। लेकिन जिनका नाम नहीं जानते उसको हम जल्दी बताएंगे भी नहीं। महाराज आज क्यों, क्या कहना चाह रहे हो आप, भगवान जाने हम क्या कहना चाह रहे हैं। धन्य तेरस है जब भगवान महावीर ने भी ये नहीं कहा था कि मैं योग निरोध करने जा रहा हूँ और चुपचाप निकल गए थे, तब तो जाकर के उनकी तेरस बेरस लागे ये सिद्ध हुई थी कि संसार के सारे रस अब बेरस हो गए हैं, तब जाकर के आज तेरस भी उनके लिए धन हो गई थी। जो सारे समोसरण को छोड़ करके, जिस समोसरण में असंख्यात देवी देवता आकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन के अंधकार को मिटाते हैं, वहां पर आकर के भगवान महावीर ने आज सोच लिया अब बस। अरे आप तो कल्याण कर रहे हो, आपको जल्दी क्यों? नहीं, अब हो गया और बस योग निरोध प्रारंभ हो गया। आज के दिन वो अपने तीनों योगों को सूक्ष्म करने के लिए, बादर से सूक्ष्म और सूक्ष्म से समाप्त करने के लिए उद्यत हो गए और बीच में 2 दिन लगे। परसों जाकर के प्रत्यूष वेला में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे कुछ दानी जो उन महावीर की परंपरा को, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परंपरा को गृहस्थ होने के बावजूद भी अपने जीवन में समा के रखे हैं गुमनाम तरीके से। जब सोचा कि महावीर भी सबको बता के नहीं गए कि हम अब चले, पूज्य गुरुदेव भी सबको बता के नहीं गए कि हम भौतिक शरीर से अब जा रहे हैं। ये बात अलग है कि ना महावीर आज किसी के द्वारा बुलाए गए हैं, ना आचार्य विद्यासागर जी बुलाए जा सकते। तो उनके कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो अपने आप में कुछ अनोखे हैं। उनके नाम भी आप नहीं जानते होंगे। महाराज क्या कहना चाह रहे हो, कुछ तो खोलो। अब जब गुप्त की बात चल रही है तो सब चीज़ें गुप्त ही हों, लुप्त तो नहीं होंगी, लेकिन उसका जब नाम सामने आएगा तो आपको लुत्फ अलग होगा। कुछ ऐसे होते हैं बड़े बड़े काम कर जाते हैं लेकिन चुपचाप बैठ गए। भाई आप बड़े काम कर रहे हो, कुछ तो नाम होना। महाराज नाम ही करना होता तो मेरे लिए अपने बिजनेस में नाम करने के बहुत सारे तरीके थे। जब नाम से सुकून नहीं मिला तब लगा नाम को छोड़ करके सुकून पाने की जिद कर ली जाए। तो ऐसे चुपचाप तरीके से बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। जिन दानियों के, जिन श्रेष्ठियों के नाम तुम जानते हो, हम उनसे हट के एक शख्स की बात कह रहे हैं, नाम हम भी नहीं बताएंगे आज। ऐसे दानी हैं महाराज, तो क्या करेंगे वो हैं, तो सोच रहे होगे ना, इतना सब कुछ सस्पेंस क्यों बनाया जा रहा है, क्या करेंगे वो हैं, तो पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन हैं दुनिया में ऐसे। लेकिन भले ही वो दान गुप्त में करते हों, लेकिन जब भी उनका भाव, उनका व्यक्तित्व तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो तुम्हारी अनुमोदना गुप्त में नहीं होना चाहिए, खुल के अनुमोदना होनी चाहिए। ठीक है, चकफीनी अलग क्षेत्र में था, लेकिन गुरुदेव के खजाने में भी ऐसे कई चकफीनी हैं जो अच्छों के लिए चक देने वाले हैं। औचक भी आ सकते हैं, औचक भी कुछ कर पाते हैं, करते रहते हैं, लेकिन जब उनका दान सामने आता है तो पता नहीं। एक ऐसी ही विदिशा में जब हम चातुर्मास कर रहे थे, उस समय एक ऐसा दानी जिसके बारे में लोगों के लिए कुछ पता ही नहीं कि इस नाम का कोई व्यक्ति है भी कि नहीं, और यदि पता हो तो उससे उम्मीद उसके नाम के हिसाब से हम करते हैं कि इतना इतना ये कर सकता है, लेकिन जब पता नहीं हो तो फिर तो उम्मीद ये भी नहीं की जा सकती कितना कर सकता है। त्याग के कारण वो तेरस धन्य हुई है, इसलिए आपके सामने हम त्यागियों की कुछ फहरिस्त आपके सामने रख रहे हैं। चाहे वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हों, चाहे वो वर्धमान भगवान हों, चाहे वो चकफीनी हों, चाहे कुछ और हों। महाराज वो चौथा कौन है? 3 तो आपने बता दिए, वो चौथा कौन है? भगवान जाने कौन है। बोलते ना, पेट के भरियो तीनों कौन?
चौथा खाली रहना चाहिए ना, तो वो खाली है। अभी चौथा कौन कौन सा है, क्या है, हम नहीं बताना चाह रहे। लेकिन यदि वो आपके यहाँ आ जाए तो क्या होगा? क्या क्या समझ लिया आप लोगों ने? क्यों ताली बजा दी? अब बिना बिना बोले भी यदि तुम लोग समझने लग गए तो फिर अपन बंद करें? समय भी वैसे हो गया, 2 मिनट बचे हुए हैं। तो ऐसे कुछ जिनको शान और शौहरत से कोई मतलब नहीं है, सादगी ही जिनके जीवन में शान बनने के लिए पर्याप्त मानी जाती है, ऐसे उन दान दाताओं, ऐसे उस गुरुदेव के जखीरे के नायाब गृहस्थों का भी जो भक्त के रूप में हैं, आपको हौसला अफजाई करने से नहीं चुकना चाहिए। पता लग जाए मान लो तो आपको नहीं चुकना चाहिए। क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते, कहाँ रहते, कैसे रहते, बड़ा काम करने वाले भी उनका मुकाम इतना छोटा सा, इतनी सादगी। अरे जब इतना तुम कर सकते हो, दे सकते हो, तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? जबकि कहा जाता है आध हिदम कादब्बम जम सकई पर हिदम च कादब्बम, आध हिद पर हिदादो आध हिदम सुकृत कादब्बम, कि पहले अपना हित कर लेना चाहिए फिर दूसरों का हित। लेकिन जब अपने और दूसरों के दोनों के हित में से किसी एक को करने की बात आए तो अपना हित अच्छे से कर लेना चाहिए। तो इस सूत्र के हवाले से कोई कह सकता है कि तुम दुनिया का हित कर रहे हो, थोड़ा अपना हित कर लेते। दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहे हो, अपना मुकाम तो बड़ा बना लेते। लेकिन उनको समझ में आ जाता है अपना मुकाम बड़ा बनाओ तो इसमें अपना हित नहीं, काम बड़ा हो जाए ताकि दुनिया अपने मुकाम तक पहुंच पाए, इसमें उनका हित है। तो ऐसा वो काम करते चले जाते हैं। जब प्रतिदिन ये श्रृंखला या धारावाहिक समय के कारण बीच में ही छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे इन दानियों के जो गुप्त दानियों के रूप में जाने जाते हैं, भले वो उनका दान गुप्त हो चाहे उन नाम के साथ हो, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन उनकी जीवन की सादगी जो सबके लिए लुभाने वाली होती है वो अनोखी होती है। कौन है? ये तो रहस्य है। समय आज हो गया है अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, तां वंद्यमानस्य ममास्तु देव।